चुनाव परिणाम हमारे लिए अप्रत्याशित है और इस चुनाव परिणाम को हम अस्वीकार करते हैं। हमारे बड़े नेताओं ने कहा कि उनके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो 1-2 दिन में चुनाव आयोग को भेजेंगे, जैसे कि एक जगह पर चुनाव में हम बाकायदा आधिकारिक रूप से हमें जिताया गया और उसके बाद हरा दिया गया। लोहारू की सीट है, 732 से हम लोग जीते। एक जगह पर हम 42 वोटों से हारे हैं, वहाँ तमाम तरह की गड़बड़ियाँ पाई जा रही हैं। वहाँ पर मशीनें जो हैं 99% चार्ज दिखाई दे रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम चुनाव आयोग जाएंगे। हमारा मत प्रतिशत और भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत एक रहा है, तो सारी चीज़ें देख करके हम इन चुनाव परिणामों को अस्वीकार करते हैं। तो ये अगर कहा जाए कि गलत नहीं हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, चाहे ईवीएम में हो चाहे प्रशासन द्वारा हो, जिसके चलते ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि ये नतीजे अप्रत्याशित हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पार्टी ही नहीं, हमारे सारे लोग ही नहीं, सारे मीडिया के लोग, जो हमारे विरोध के लोग भी थे, भारतीय जनता पार्टी तक के भी लोग एक तरफा जीत बता रहे थे। सारे एग्जिट पोल एक तरफा जीत बता रहे थे, लेकिन अचानक से क्या रहा ये हमारे लिए अप्रत्याशित है और इसीलिए हम चुनाव नतीजों को अस्वीकार कर रहे हैं। एक और बड़ा अहम सवाल, समुदाय के जातिवादी लोग जिम्मेदार। मायावती जी को इस तरीके की बातें कहकर के जाति वैमनस्य नहीं बढ़ाना चाहिए। तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में वहां गई थी और किसी भी जाति को, किसी वर्ग को, किसी धर्म को टारगेट करके आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को ही आगे बढ़ाते हैं और मायावती जी दुर्भाग्य से वही राजनीति आगे बढ़ा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 1 दशक पहली बार 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस एनसी गठबंधन ने 48 सीट। जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और वहाँ पर भी देखिए किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन ने भी कोई जो है मतदान में देरी नहीं की और मतगणना में देरी नहीं की जो हरियाणा में कर रहे थे। वहाँ पर हमारी सरकार बनी है, वहाँ पर हम स्टेटहुड का दर्जा राज्य को तुरंत देने का प्रयास करेंगे। वो असेंबली जन आकांक्षाओं की असेंबली है और जम्मू की और कश्मीर की दोनों जगहों की जनता की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उस असेंबली का गठन हुआ है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो एकता की बात हो, अखंडता की बात हो, सारी चीज़ों के लिए वहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार काम करेगी और निश्चित रूप से लोगों के लिए काम करेगी। राहुल गांधी जी हों, कांग्रेस पार्टी हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, फारूक अब्दुल्ला साहब हो, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की और वहाँ पर हमारी सरकार बनी। एक और बड़ा अहम सवाल है, प्रधानमंत्री पिछले कुछ समय से भारत के खिलाफ साजिशें चल रही हैं, राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे साजिशें चल रही हैं और कांग्रेस इन साजिशों का हिस्सा है। हरियाणा की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए, चुनाव हो जाने के बाद इस तरीके के बेमानी ओछे स्टेटमेंट कतई उचित नहीं है। चुनाव खत्म हो चुका है और अगर कोई साजिश राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या कांग्रेस की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी कमजोर, कायर और निकम्मी है कि उस साजिश का पर्दाफाश करके दोषियों को जेल नहीं डाल पा रही है, एफआईआर नहीं कर पा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप क्या इतने वृद्ध हो गए हैं या इतने असक्त हो गए हैं कि आप किसी साजिश का पर्दाफाश करने में असक्षम हैं? अगर आप असक्षम हैं तो आपको अपना पद त्याग कर देना चाहिए। अमित शाह ने भी किसी तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कटाक्ष करते हुए जो लोग विदेश जाकर भारत का अपमान करते हैं, हरियाणा चुनाव के परिणाम उनके लिए करा रहे हैं। तो भारत के लोग जो विदेश जाकर अपमान करने की बात करते हैं उनमें तो नरेंद्र मोदी जी सर्वोच्च हैं। उन्होंने तो क्या नाम स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में जन्म लेने में शर्म आती थी, तो इससे बड़ा अपमान क्या करेंगे। अब अमित शाह जी ने राहुल गांधी जी के लिए क्या कहा क्या नहीं कहा, वो तो देखने वाली बात है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तो कभी गलत बात कही नहीं। लेकिन अमित शाह शायद अब प्रधानमंत्री पद की कुर्सी चाहते हैं, इसलिए वो नरेंद्र मोदी के ऊपर इशारा कर रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.